पुत्र मोह कभी कभी इतना भारी हो जाता है कि एक इंसान को अपनी बेटे की गलतियां नहीं दिखती। जैसे धृतराष्ट्र, उसी तरह सूर्यदेव भी कुछ इस तरह हो गए थे कर्ण के प्रति। जब उन्हें पता चला कि इंद्रदेव कर्ण से उसकी कवच और कुंडल छीनने की फिराक में है, तब वो तुरंत इसके बारे में कर्ण को बताने के लिए आ गए। जबकि उन्हें पता था कि कर्ण दुर्योधन का साथ दे रहा है, अधर्म का साथ दे रहा है। तो वो कर्ण के सपने में आए और उसे बोले कि ऐसा ऐसा होने वाला है। इंद्रदेव एक ब्राह्मण के वेश में तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे तुम्हारे कवच और कुंडल मांगेंगे। तुम तो दानी हो, कभी भी कोई ब्राह्मण को खाली हाथ लौटाते नहीं हो, लेकिन इस बार उन्हें ये चीज कभी मत देना। इसके अलावा कुछ और दे देना, क्योंकि अगर तुम ये दोनों चीज उन्हें दे दिए तो तुम कभी भी अर्जुन को जीत नहीं पाओगे। तब कर्ण ने कहा कि आप तो जानते हैं ये मेरा सत्य प्रतिज्ञा है और इससे मैं कभी हटूंगा नहीं। अगर इंद्रदेव मुझे अपना प्राण भी मांग ले तो मैं उससे दे दूंगा। ऐसे बहुत समझाने के बाद भी जब सूर्यदेव को लगा कि ये मानने वाला नहीं है, तब उन्होंने उससे बोला कि ठीक है, लेकिन उसके बदले तुम इंद्रदेव से उनकी शक्ति मांगना, वही शक्ति जिससे वो अपने हजारों शत्रुओं का वध किया करते हैं। इतने में कर्ण का सपना टूट गया। वो जाग उठा और वो सोचता रहा कि ये मैंने क्या देख लिया। अगले दिन जब वो सूर्यदेव की पूजा कर रहा था तो उसने ये सब बातें सूर्यदेव को बताया। सूर्यदेव ने बोला कि तुमने जो चीज देखा वो सब सच है और तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। इसके विपरीत कुछ मत करना। फिर समय आने पे इंद्रदेव ब्राह्मण के वेश में आए और कर्ण को उसका कवच और कुंडल मांगे। कर्ण ने उनसे बोला कि आप यहाँ पे आने वाले हैं, ये मुझे पहले से ही पता था। मैं आपको कवच कुंडल तो दूंगा, लेकिन ये देने के बाद मेरे पास कुछ नहीं रहेगा जिससे मैं खुद को अपने शत्रु से बचा सकूं। इसलिए मुझे इसके बदले आप कुछ दीजिए। तब इंद्रदेव कुछ समय सोचे और बोले, ठीक है, तुम मुझे मेरे वज्र के अलावा कुछ भी मांग सकते हो। तब कर्ण ने कहा कि आप मुझे अपनी वो शक्ति दीजिए जिससे मैं अपनी शत्रु को मार सकता हूँ। तब इंद्रदेव ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें मेरी वो शक्ति दूंगा जिससे तुम अपनी एक ही कोई प्रतापी शत्रु को मार सकते हो और उसे मारने के बाद ये शक्ति मेरे पास वापस आ जाएगी। तब कर्ण ने कहा, हाँ, ऐसा ही होगा। मैं एक ही शत्रु को अपना मारना चाहता हूँ। इंद्रदेव को तो पता था वो किसे मारना चाहता है, तो उन्होंने बोला, तुम्हें पता है ना तुम जिससे मारना चाहते हो उसकी सुरक्षा भगवान नारायण हमेशा करते हैं। कर्ण ने कहा, हाँ मुझे पता है, तब भी मुझे आप वो शक्ति दीजिए। तब इंद्र ने कहा, एक बात का तुम ध्यान रखना कि तुम ये शक्ति सिर्फ उसी परिस्थिति में प्रयोग करना जब तुम्हारा प्राण संकट में हो और तुम्हारे पास कोई भी अस्त्र शस्त्र ना हो। अगर कोई दूसरा परिस्थिति में इसकी तुम प्रयोग किए तो ये तुम्हें ही मार डालेगा। कर्ण ने मेरे ऊपर और एक कृपा कीजिए कि मैं जो अपने शरीर को काट के आपको ये कवच और कुंडल देने जा रहा हूँ, इसके वजह से मेरे शरीर में कोई घाव ना हो, मेरा शरीर विकृत ना हो जाए। इंद्र ने बोला, तथास्तु। फिर वो उसके कवच कुंडल लिए और वो शक्ति उसे देकर खुशी खुशी लौट गए, क्योंकि उनका काम तो हो गया। इस घटना के बारे में और एक इंटरेस्टिंग बात है कि कर्ण ने ये जो काटने वाला काम किया अपने शरीर की, जिसको कर्तन या कर्णन भी कहते हैं,
इसी के वजह से, इसी दिन से, इसी घटना के बाद उसको एक नया नाम मिला जो है कर्ण।